क्या आप पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने वाले हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है पासपोर्ट, वीज़ा, करेंसी एक्सचेंज, एयरपोर्ट प्रोसेस और इमिग्रेशन कैसे होता है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और इस वीडियो के बाद आपको इंटरनेशनल ट्रैवल का पूरा डर निकल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मयंक एक्सप्लोर की नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मयंक। अगर आप थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, वियतनाम, बाली जैसे किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे पहली बार जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी जब पहली बार अपना इंटरनेशनल ट्रैवल किया था तब मुझे भी कई जानकारियाँ नहीं थी, इसीलिए मैं आपको वो सारी ट्रिक बताऊंगा जो हर एक इंटरनेशनल ट्रैवलर को पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है पासपोर्ट। किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए पासपोर्ट एक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। कई लोग फ्लाइट बुक करते समय पासपोर्ट चेक नहीं करते, जो कि गलत है। पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए, और अगर आपका पासपोर्ट 6 महीने के पहले एक्सपायर हो रहा है तो एक बार उसे रिन्यू करवाएं, उसके बाद ही फ्लाइट टिकट बुक करें। और सबसे अहम चीज, आपका पासपोर्ट के अंदर जो नेम है वही सेम नाम से अपनी फ्लाइट टिकट बुक करें। दूसरी चीज है वीजा रिक्वायरमेंट। हर एक देश के वीजा रूल्स अलग अलग होते हैं। किसी देश के लिए वीजा ऑन अराइवल होता है, किसी देश के लिए ई वीजा होता है, और किसी देश के लिए वीजा हमें पहले से लेके रखना पड़ता है। तो आप अपना ट्रैवल प्लान करते समय वीजा की रिक्वायरमेंट जरूर चेक कर लीजिए कि हमें कौन सा वीजा लेना पड़ेगा। तीसरी है फ्लाइट बुकिंग टिप्स। फ्लाइट बुक करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली है कि हम जो फ्लाइट बुक करने वाले हैं उसके अंदर कितने किलो तक बैगेज अलाउंस दिया गया है। कभी कभी लो कॉस्ट एयरलाइंस के अंदर सिर्फ हैंड बैग की ही परमिशन होती है, चेक इन बैग का परमिशन नहीं होता है, तो वो एक बार आप जरूर चेक कर लें। दूसरा है ले ओवर टाइम। आपकी फ्लाइट डायरेक्ट है या फिर इंटरकनेक्टेड है। अगर इंटरकनेक्टेड है तो आपका ले ओवर टाइम कितना है वो जरूर एक बार चेक कर लीजिए। तीसरा है फ्लाइट टाइमिंग और एयरपोर्ट का नेम वेरीफाई कीजिए। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि कई बड़े शहरों में एक से ज़्यादा एयरपोर्ट रहते हैं, इसीलिए आप एक बार वो जरूर कंफर्म कर लें कौन से एयरपोर्ट से हमारी फ्लाइट है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका पासपोर्ट के अंदर जो नेम है वही नेम से आप अपनी फ्लाइट बुक कीजिए। चौथा है करेंसी एक्सचेंज। विदेश जाने से पहले हम जिस देश में जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी करेंसी अपने साथ जरूर लेके रखें, क्योंकि जैसे ही हम एयरपोर्ट पे लैंड होंगे वहां से हमको सिटी जाने के लिए वहां की करेंसी का नीड रहेगा। उस टाइम पे अगर आपके पास करेंसी नहीं होगी तो आपको मजबूरन एयरपोर्ट से एक्सचेंज करना पड़ेगा, जो एयरपोर्ट पे बहुत ही महंगी मिलती है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी विदेश यात्रा करें तब जिस देश के अंदर जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी लोकल करेंसी अपने साथ जरूर रखें। पांचवा है इंटरनेट और ई सिम। विदेश यात्रा के दरमियान इंटरनेट एक बहुत ही जरूरी चीज है। आपको होटल ढूंढनी हो, मैप चलाना हो या फिर कैब बुक करनी हो, सबके लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसीलिए आप अपनी ट्रैवल करने से पहले या तो अपना लोकल सिम से इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करवा दीजिए, या फिर इंडिया से ही एक ई सिम बाई कर लीजिए, जो वहां आपको लैंड होते ही एक्टिवेट हो जाता है और वो कंपेटेबली सस्ता भी पड़ता है। छठा है एयरपोर्ट प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि एक इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान एयरपोर्ट प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले आपको अपने टिकट्स और पासपोर्ट दिखा के एयरपोर्ट्स के अंदर एंट्री लेना है।
एक बार आपने एंट्री ले लिया, उसके बाद आपको अपनी एयरलाइंस का चेक इन काउंटर ढूंढकर वहां पर बैग सबमिट करना है और वहां से आपको एक बोर्डिंग पास दिया जाएगा। उस बोर्डिंग पास को लेके आपको सिक्योरिटी चेक के अंदर जाना होगा। उसके अंदर आपका लैपटॉप, पावर बैंक, इलेक्ट्रिक, ये सारी चीजें एक एक अलग ट्रे के अंदर रखना होगा और आपको सिक्योरिटी चेक करना होगा। सिक्योरिटी चेक करने के बाद आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जो है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में इमिग्रेशन ऑफिसर आपको कुछ बेसिक से सवाल करता है, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, कहाँ रुकने वाले हो। इन सारे सवालों का आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कीजिए। उसके बाद आप बोर्डिंग गेट पर पहुंचते हैं। बोर्डिंग गेट पर पहुंचने के बाद आप अपनी एयरलाइंस के चेक इन का वेट कीजिए। सातवां पॉइंट है अराइवल इन अ फॉरेन कंट्री। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आपका फिर से इमिग्रेशन होता है। इस इमिग्रेशन के अंदर इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको आपका रिटर्न फ्लाइट पूछ सकता है, कितने दिन के लिए आ रहे हैं वो पूछ सकता है, कहाँ जी रुकने वाला है वो पूछ सकता है, और साथ ही में प्रूफ ऑफ फंड भी पूछ सकता है। इसीलिए ये सारी चीज़ों की एक हार्ड कॉपी जरूर रखिए। उसके बाद आपको वहाँ से बैगेज कलेक्शन एरिया में भेज दिया जाता है। वहाँ से आप अपना बैगेज कलेक्ट करेंगे और फिर वहाँ से आपको कस्टम क्लियर के लिए जाना पड़ता है। एक बार कस्टम क्लियर हो जाए तो आप अपना इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट समझिए। और आठवां और लास्ट है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप्स। सबसे पहला है आप अपने पासपोर्ट और वीजा की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों रखिए। दूसरा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स अपने फोन में जरूर सेव करके रखिए। तीसरा है ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर रखिए। चौथा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐप को अपने फोन के अंदर पहले से ही इंस्टॉल करके रखिए, जो आपको स्कैम से बचा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने वाले हो तो इन ट्रिप को फॉलो करके आप अपनी यात्रा आसान और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में के अंदर जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अब ऐसे ही एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहो, सीखते रहो और खुश रहो। जय हिंद।